गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कीमा का आगे वाला पार्ट, वो है डेटा इंडिपेंडेंस। अब अगर डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि एक डेटा में चेंजेस करने पे दूसरे डेटा पे उसका इफेक्ट ना पड़े, यही डेटा इंडिपेंडेंस कहलाता है। जैसा कि हमने स्कीमा में पढ़ा था, स्कीमा 3 तरह की होती है, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड जो है लास्ट जो है हमारी व्यू स्कीमा। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है, डेटाबेस खुद एक सॉफ्टवेयर है। जब उसे उस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो ये फिजिकल स्कीमा हो गई। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कोड्स हैं जिनकी मदद से डेटाबेस को प्रिपेयर किया जाता है। अगर लॉजिकल लेवल की बात करें तो लॉजिकल लेवल या लॉजिकल स्कीमा क्या होता है कि ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर बन चुका है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स बना सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक सिंपल कमांड्स है, प्रोग्रामिंग कमांड्स नहीं। सीधा सा टेबल बनानी है लॉजिकल लेवल पे तो एक ही कमांड अप्लाई करना है, क्रिएट टेबल। ये टेबल क्रिएट हो गया। वैल्यूज इंसर्ट करनी है या फिर टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करनी है, कौन से फील्ड में कौन सा डेटा जाएगा, ये सब लॉजिकल लेवल पे होता है। अब व्यू लेवल पे क्या होता है, सीधा इंसर्ट। भाई टेबल बनी हुई है मेरे लिए तो सीधा अगर मैं एक यूज़र हूँ तो ना तो मुझे जाकर के डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बनाना है और ना उस सॉफ्टवेयर की मदद से कोई टेबल क्रिएट करनी है, बल्कि मेरे लिए तो टेबल सीधी बनी हुई है। मुझे क्या करना है, नेम की जगह नेम लिखा, आगे ऐड बटन पे क्लिक कर दिया, नेम चला गया। एज की जगह पे एज लिखी, ऐड किया, एज चली गई, जो टेबल में सेव हो रही है। यानी बहुत सिंपल सा है। प्रोग्रामिंग लेवल पे जब डेटाबेस को बनाया जाता है ये फिजिकल स्कीमा है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से जब टेबल्स बनाई जाती है डेटाबेस की और उनके अंदर कौन कौन से डेटा जाएंगे ये फील्ड से डिसाइड किए जाते हैं, ये लॉजिकल लेवल पे होता है। इसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है मेंटेन करता है। एंड व्यू लेवल पे यूजर्स को जो डायरेक्ट बस उन्हें डेटा इंसर्ट, अपडेट, मॉडिफाई करने के ऑप्शंस मिलते हैं, ये व्यू लेवल कहलाता है। तो इसी को डेटा इंडिपेंडेंस में शामिल किया गया है कि जब भी हम किसी भी लेवल पे डेटाबेस के जो तीनों लेवल हैं, जो तीनों स्कीमा है, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड व्यू स्कीमा जो है, या फिर जैसे एक्सटर्नल स्कीमा भी बोलते हैं व्यू स्कीमा को, इन तीनों में किसी भी एक भी लेवल पे अगर चेंज करते हैं तो उसका असर उसके ऊपर वाले हायर लेवल पे ना हो। इन सिंपल, बिना हायर स्कीमा को या बिना हायर लेवल को इफेक्ट किए हुए लोअर लेवल स्कीमा में चेंजेस करना, यही डेटा इंडिपेंडेंस कहलाता है और ये डेटाबेस में अचीव किया गया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जब भी चाहो फिजिकल स्कीमा में चेंज करो, उसका असर ऊपर तक नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं होती कितनी टाइप की। ये होती 2 टाइप की, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो आपके इंटरनल लेवल या इंटरनल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा को जो लेवल है वहाँ पे कंसिडर करी जाती है, जो कि फिजिकल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा के बीच में मेंटेन होती है। क्यों? ऑब्वियस ही बात है, फिजिकल में चेंज कर रहे हैं, लॉजिकल पे उसका असर पड़ना नहीं चाहिए, यानी इन दोनों का प्रॉपर रिलेशन मेंटेन करते हुए चेंजेस करना। तो ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहलाती है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ए सिमिलर, ये लॉजिकल स्कीमा और जो एक्सटर्नल स्कीमा है, जिसे व्यू स्कीमा भी बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में मौजूद होती है। सिंपल सा, लॉजिकल लेवल पे कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं या लॉजिकल स्कीमा में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, उसका असर जो है एक्सटर्नल स्कीमा पे नहीं पड़ना चाहिए। यही होता है डेटा इंडिपेंडेंस। डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ लेते हैं। फिजिकल डेटाबेस, उसके ऊपर टॉप फर्स्ट लेयर है इंटरनल फिजिकल स्कीमा। इसमें कुछ भी चेंजेस किया, इसका असर इस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो जब इस पर भी असर नहीं पड़ा तो इस पर भी नहीं पड़ेगा, यानी कि ये सेपरेटली अपडेट हो गया है। सिंपल सा एग्जांपल कि प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस क्रिएट करना। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के जो है एक्सेस बढ़ा दिए गए, या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर पे जाकर के मेमोरी कैपेसिटी बढ़ा दी गई, या कोई नई टाइप की फंक्शनिंग या कोई नई टाइप की जो हम बोल सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ आकर के ऐड कर दी गई। यानी प्रोग्रामिंग लेवल पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं ताकि डेटाबेस सॉफ्टवेयर एडवांस हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिजिकल स्कीमा या फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। उसी तरह से जब लॉजिकल स्कीमा का मतलब क्या हो गया कि कोई टेबल पहले से बनी हुई जिसके अंदर यूजर जो है एक्सटर्नल लेवल पे डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे हैं। अब मैं वहाँ पे यूजर्स बोलते हैं कि ये टेबल में नेम है, एज है और एड्रेस है, सब कुछ है, पर नेम को 2 पार्ट में तोड़ दो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो उसमें क्या होगा, या उसके लिए फिजिकल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लॉजिकल लेवल पे जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो टेबल में जाकर के स्प्लिट कमांड लगा करके एक कॉलम को 2 कॉलम्स में तोड़ देगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यानी कि यहाँ पे फिजिकल लेवल पे प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट जो है लॉजिकल लेवल पे उस टेबल पोर्शन को जो है स्प्लिट कर दिया गया और इससे यूजर को क्या डायरेक्ट ऑप्शन मिल गया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेव करने का। तो ये यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि इस जगह पे हमने नया टपल या नया फील्ड हमने ऐड कर दिया, उसका असर ऊपर क्या हुआ कि खाली हमें डायरेक्ट एक्सेस मिला है नई इन्फॉर्मेशन अपडेट करने का। ठीक है, अगर मैं इसको और भी सिंपल करूँ, ऑलरेडी कोई डेटाबेस चल रहा है, ठीक है, उसका एक नया अपडेट वर्जन आ चुका है,
और करना क्या है, अपडेट पे क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर पूरा डेटाबेस का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो ये फिजिकल लेवल पे हो रहा है। अपडेट होने का मतलब हम सब जानते हैं, कुछ नई प्रोग्रामिंग ऐड हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे जो हमारी टेबल्स बनी हुई थी उनमें कुछ चेंजेस आ गया, या डेटा लॉस्ट हो गया, या डेटा इनवैलिड हो गया। वो डेटा वैसा का वैसा ही है। आपके फ़ोन की तरह आपने ओएस अपडेट कर दिया, फ़ोन में जो पुराना डेटा वो यूं का यूं रखा हुआ, कहीं नहीं गया, खाली फ़ोन अपडेट हुआ है। तो ये जो चीज़ थी ये फिजिकल लेवल पे चेंज हुई। इस चेंजेस को, इस कंसेप्ट को बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। उसी तरह से फाइनल में अगर आकर के बात करें, व्यू लेवल पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं, खाली बस बेहतर फैसिलिटीज़ मिली है, लेकिन चेंजेस किए कहाँ गए, लॉजिकल स्कीमा में। तो ये जो इंडिपेंडेंस कहलाती है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहलाती है। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। एक बार शॉर्ट में फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ओके, फिजिकल स्कीमा में चेंजेस किया, उसका लॉजिकल पे असर ना पड़े, ये जो इंडिपेंडेंस होती है ये कहलाती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल स्कीमा में कोई चेंजेस किया, उसका असर व्यू स्कीमा पे, एक्सटर्नल स्कीमा पे ना पड़े, इसको बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये क्यों की जाती है, ताकि टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर को या फिर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो परमिशंस है उस फंक्शंस को अपडेट किया जा सके एंड एडवांस बनाया जा सके। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको डेटा इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या कोई सजेशन या कोई भी फीडबैक है, या कुछ भी आप चीज़ और डिटेल में जानना चाह रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाह रहे हैं। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए केजी प्रोग्रामर्स की तरफ से इतना ही।